नमस्कार, मैं मनुकूल मोटिवेशनल स्पीकर सक्सेस कोच। मैं जब बहुत छोटा था, चौथी पांचवी क्लास में था, तो मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी, अरे तू कब बदलेगा, देख तेरे साथ के लड़के क्या हो गए, तू कब बदलेगा, क्या मेरे मरने के बाद बदलेगा। आज मेरी माँ को मरे करीब करीब 10 साल हो गए, और जब मैं ये बदलाव का शब्द सुनता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का शब्द सुनता हूं, तो मुझे वो मेरी माँ की बात याद आती है, जो मेरी माँ बार बार मुझे बोलती थी जब मैं 6 में था, 7th में था, 8 में था, कि तू कब बदलेगा, पंडित से दिन दिखाऊं क्या, तू कब बदलेगा। और हुआ वही जो मेरी माँ ने कहा था। मेरी माँ ने कहा था, क्या तू मेरे मरने के बाद बदलेगा। और जैसे मेरी मां मरी, मैं बदल गया। मैं बहुत साइकोलॉजिकल चीजें सुनने के बाद, देखने के बाद, बहुत सारी चीजें अपने चारों तरफ देखने के बाद, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद, मैं इस नतीजे पे आया हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य का बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन 4 समय हो सकता है। पहला, अगर कोई उसका बहुत प्यारा, जिसको वो बहुत प्यार करता हो, वो मर जाए। दूसरा, अगर उसको कोई बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, बहुत बड़ा डिबैकल हुआ हो, तब बदलाव की संभावना है। तीसरा, अगर उसे लाइफ में धोखे मिले हो, बहुत धोखा मिला हो, उसको हर पग पग पे धोखा मिला हो, बदलाव हो सकता है। और अगर उसे बहुत ह्यूमिलिएशन मिला हो, तब भी बदलाव हो सकता है। धोखा और ह्यूमिलिएशन करीब करीब एक ही चीज है। अगर ये मिला हो तब बदलाव हो सकता है। और चौथी चीज, अगर सामने मृत्यु खड़ी हो तब बदलाव हो सकता है। अगर सामने दिखे कि अब मैं मरने ही वाला हूं, तभी बदलाव हो सकता है। ऐसे बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य का माइंड, मनुष्य का जो सोच है, वो पीछे पीछे चलने वाली सोच है, देख के चलने वाली सोच है। अगर हमें अच्छे गुरु मिल गए, अगर हमें अच्छा माहौल मिल गया, तब तो बदलाव हो सकता है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि हमने वैसे ही माहौल में जिया है। लेकिन अगर हम 99% लोगों की बात कहें जो ऑर्डिनरी फैमिली से हैं, जो बदलाव का मतलब नहीं समझते, जो चेंज का मतलब नहीं समझते, उनके लिए बदलाव तभी आएगा जब ये 4 घटना उनके सामने होंगे। आप गांधी को ले सकते हैं। गांधी एक बहुत ही सामान्य लड़का था। आज जो गांधी के बारे में हम पढ़ते हैं, और जब गांधी 6th और 7th क्लास में थे, तब के गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। यू कैनॉट कंपेयर गांधी विद मोहनदास। बापू का कंपैरिजन मोहनदास से हो ही नहीं सकता। मोहनदास वो सारी चीजें करता था जो एक ऑर्डिनरी बच्चा करता है। उसने चिकन खाया, उसने मटन खाया, उसने सिगरेट पिया, उसने वो सब काम किए जो सारे लोग करते हैं। उनके पिताजी उनको पढ़ाना चाहते थे, उनके पिताजी उनको चाहते थे कि वकील बने, उसके लिए उसको इंग्लैंड भेजा गया। वो नहीं समझ पाए, उसके पहले, इंग्लैंड जाने के पहले उनकी शादी करा दी, फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। उनके पिता बहुत परेशान थे गांधी को लेके, मोहनदास को लेके। उनको साउथ अफ्रीका भेजा गया एक नौकरी के लिए। वहां मोहनदास के मामा रहते थे। वहां पहले ही दिन एक बहुत बड़ी घटना घटी। जब वो ट्रेन से जा रहे थे जोहानसबर्ग, तो वहां टीटीआई ने उनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से उठा के बाहर फेंक दिया। वो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वहां से बदलाव हुआ। तब उन्होंने सोचना शुरू किया कि वाई मी, मेरे को क्यों उठा के फेंका। उन्होंने पूछा भी उस वकील से, उस टीटीआई से पूछा भी, उस टीटीआई से पूछा कि मेरे पास एडवोकेट का लाइसेंस है, मेरे पास बार एसोसिएशन का लाइसेंस है, मैं एक
वकील हूं, लेकिन उस टीटीआई ने सिंपली कहा यू आर अ ब्लडी इंडियन एंड यू डोंट डिजर्व टू सिट इन फर्स्ट क्लास। देन ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट समथिंग हैज टू चेंज, कुछ न कुछ करना होगा। और जब उनको ट्रेन से उठा के बाहर फेंका, देन ही टुक अ रेजोल्यूशन दैट नो, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। द मोमेंट ही फेसेस द ह्यूमिलिएशन, तब उन्होंने कहा कि अगर बाहर कोई बदलाव करना है तो पहले अपने में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जब मैं अपने आप में नहीं बदलूंगा तो बाहर कोई बदलाव नहीं कर सकता। एंड आज जो हम बापू को देखते हैं, उस एक घटनाक्रम के चलते आज वो मोहनदास बापू बन गया, राष्ट्रपिता बन गया। ऐसे बदलाव नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस घटना को अगर मैं देखूं ठीक से, तो क्या हमें इस घटना से सीखना नहीं चाहिए कि हम बार बार ह्यूमिलिएट होते हैं फिर भी हम अपने बारे में सोचते नहीं? कितने लोगों को ट्रेन से फेंका जाता होगा, कितने लोगों को रोज मारा जाता होगा, लेकिन बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आएगा जब उसके घर में कोई मरेगा, जब उसका कोई बहुत दुलारा मर जाएगा। एंड इट इज हैपेंड विद शाहरुख खान। शाहरुख खान के मम्मी के मां के मरने के बाद ही चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड इन हिमसेल्फ। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज मैं क्या चाह रहा हूं, वॉट आई एम विलिंग टू। मैं अपनी मां की नहीं सुन रहा हूं, मैं अपने पिता की नहीं सुन रहा हूं, मैं अपने टीचर्स की नहीं सुन रहा हूं, तो हमें क्या वो दिन का इंतजार करना चाहिए कि जब मेरा पिता मरेगा तब मैं बदलूंगा, जब मेरी मां मरेगी तब मैं बदलूंगा? तब तो वो बदलाव माने देखा नहीं। आज मैं अपने आप को बहुत गलत समझता हूं कि मेरी मां के सामने अगर मैं बदल गया होता तो आज मेरी मां कितनी खुश होती। क्योंकि हर बच्चा अपनी मां को कुछ दिखाना चाहता है, हर बच्चे का सपना होता है अपनी मां के सामने हीरो बनने का, लेकिन वो मां ही नहीं है। अब किसके सामने वो हीरो बने? अपनी पत्नी के सामने, अपनी दुनिया के सामने। लेकिन वो मजा नहीं आ सकता जो मां के सामने होता है। अभी सामने एग्जाम्पल है, मनीषा कोइराला चेंज्ड। सामने मृत्यु देखी, कैंसर, एंड ही चेंज्ड, सी चेंज्ड। और स्टेटमेंट क्या दिया कि अगर मुझे नई जिंदगी मिली तो मैं अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीऊंगी और वो पुरानी गलतियां नहीं करूंगी। युवराज सिंह चेंज्ड, नाउ ही इज वर्किंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, यूवी फाउंडेशन। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि युवराज सिंह बदला हुआ लड़का नहीं था। युवराज सिंह वॉज अ वेरी ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग एंड फीलिंग लाइक इन अ डिफरेंट वे। उसने डिफरेंट स्फेयर पे जाके जिंदगी को देखा। यू कैन सी द स्टेटमेंट ऑफ इरफान खान। जब वो मरने लगा तो उसके एक दिन पहले की चिट्ठी शायद आपने मीडिया में देखी होगी, सोशल मीडिया पे। मैं अपनी पत्नी के लिए जीना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहता हूं। अगर मुझे जिंदगी ईश्वर ने दिया तो आई वुड लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड है, जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान वर्ड नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड। ओशो ने क्या कहा था? ओशो ने कहा था कि लाइफ डजंट लिसन योर लॉजिक, यू हैव टू लिसन टू योर लाइफ। ये जो बदलाव है वो हमारा आपका है, हमारा तुम्हारा है। लाइफ का बदलाव नहीं है। लाइफ अपने रास्ते पे चली जा रही है, जिंदगी अपने रास्ते पे चली जा रही है। वो कुछ मैसेज दे रही है, वो कुछ बोल रही है कि बदल जा बेटा, बदल जा बेटा। कभी मां से बुलवाती है, कभी टीचर से बुलवाती है। जब एकदम बदलाव नहीं दिखाई देता तो आपकी जिंदगी में कभी कैंसर, कभी धोखे, कभी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। पहले वो हल्के हल्के टिप देता है। मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, मैं सिगरेट पीने लगा, मैं शराब पीने लगा, मैं वो सारी चीजें करने लगा जो मुझे नहीं करना चाहिए, जिससे मेरी मां बहुत नाराज थी। और वो बार बार बोलती भी थी कि तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि शायद मेरी मां मरेगी। वो ऐसे ही बोलती है, हर मां ऐसे ही बोलती है।
मैंने बिजनेस शुरू कर लिया एंड अल्टीमेटली मेरी जो आदतें खराब हो चुकी थी शराब पीने की, सिगरेट पीने से, और वो सारी जो हैबिट्स बन चुकी थी, वो मेरे बिजनेस को डुबा गया, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ने नहीं दिया। मेरी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई और इस गम में मेरी मां मर गई, मेरा बिजनेस खत्म हो गया। और तब जाके मैंने शराब पीना छोड़ा, सिगरेट पीना छोड़ा, अपने जिंदगी को नए तरीके से देखना शुरू किया, अपने बिछड़े हुए एक एक सारी चीजों को कलेक्ट करना शुरू किया। एंड अल्टीमेटली व्हाट एवर आई एम टुडे, मैं जो भी आज हूं, जितना भी हूं, उस घटना के चलते हूं, उस इंसिडेंट्स के चलते हूं। हालांकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस के लॉस में, बहुत सारे लोग मर भी सकते थे। मेरे मन में भी आत्महत्या का ख्याल आया था, लेकिन मैंने जब अपने बच्चे को देखा, जब मैंने देखा कि नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में मां को खुश नहीं किया है, अब मुझे अपनी मां के कामों को करना है, मेरी मां का जो सपना था उसे पूरा करना है, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली, और मैंने वो सारी चीजें छोड़ना शुरू किया। एक और बड़ी अच्छी चीज मैंने एक किताब में पढ़ी, जो मैंने नोट किया है, दैट लाइफ इज नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ सेल्फ। हमको अपनी जिंदगी बनानी है। लाइफ से हमारा संबंध बहुत गहरा है। अगर हमने लाइफ को नहीं देखा, अगर हमने लाइफ को, जिंदगी को नहीं समझा, तो फिर जिंदगी मुझे नहीं समझने वाली। वो अपनी रफ्तार से चल रही है, वो इशारे दे रही है, वो कभी दुख दे रही है, कभी हंसा रही है, कभी रुला रही है, लेकिन हमने उसको नहीं समझा। हम उस साइकोलॉजी और उस मनोविज्ञान को नहीं समझा। कभी कोई अनजाना आदमी आके भी बता जाता है, कभी कोई घटना आके मुझे बता जाती है, लेकिन हम अपने नशे में चूर होते हैं। हम जिंदगी को समझते नहीं, और अल्टीमेटली हम कभी अपनी मां को लूज कर देते हैं, कभी हम अपने बिजनेस को लूज कर देते हैं, कभी हम अपने आप को भी लूज कर देते हैं। तब बात ये समझ में आती है कि जिंदगी कितनी बहुत बड़ी टीचर थी। एक एक घटना, एक एक चीज जिंदगी ने इशारा दिया, लेकिन हमने नहीं समझा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे फोल्डेड हैंडली, हाथ जोड़ के, कि हम वैसी स्थिति पे न जाए। हम आज से ही अपनी जिंदगी को देखना शुरू करें, क्योंकि जिंदगी कुछ कह रही है, और हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करें। क्या जरूरी है कि कोई मर जाए तब बदलूं? क्या कोई जरूरी है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो जाए तभी बदलूं? वो ना हो ऐसा, इसलिए बदल जाऊं। तो फिर हम इंटेलिजेंट आदमी हैं। अगर कुछ खोने के बाद कुछ पाया तो फिर वो मजा नहीं आता। हम इशारों को समझें और अपने आप में बदलाव लाएं, आज से लेके आएं, तब जिंदगी एक नए तरीके से दिखेगी सामने, एंड सक्सेसफुल तभी हुआ जा सकता है। सो हमें अपनी लाइफ को क्रिएट करना है, हमें अपने आप के, अपने सेल्फ को क्रिएट करना है। दैट शुड बी द मोटो। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें, आगे बढ़ाएं, और अपने आप में बदलाव लाएं, आज से, अभी से। थैंक यू।